नाज़रीन, इस्लाम से पहले अरब के मुशरिक लोग अलग अलग बुतों की पूजा किया करते थे। उनके नज़दीक 3 बड़ी देवियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थीं, जिनके नाम लात, मनात और उज्जा थे। आज हम आपको इन्हीं में से एक देवी उज्जा के बारे में बताएंगे। उज्जा अरब के मुशरिकों की सबसे बड़ी और असरदार देवी मानी जाती थी। उसका मंदिर मक्का और ताइफ के बीच स्थित वादी नखला नामक स्थान पर था। यही वह जगह है जहां हजरत मोहम्मद की मुलाकात जिन्हों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आपकी दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया था। अरब के अलग अलग कबीले उज्जा की इबादत के लिए उसके मंदिर में आया करते थे। वे नजराने पेश करते, कुर्बानियां चढ़ाते और उसकी पूजा करते थे। दूसरे बुतों के मुकाबले में उज्जा को बहुत ज्यादा इज्जत और मुकद्दस दर्जा हासिल था। रिवायतों के मुताबिक उज्जा के मंदिर के करीब 3 बड़े दरख्त थे और वहां एक शैतानी औरत रहती थी। लोग मानते थे कि उज्जा उसी के जरिए उनसे बात करती है, इसीलिए वे उसकी बातों पर यकीन करते और उसकी इबादत करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजा। आपने लोगों को बुत परस्ती से रोका और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। लेकिन मक्का के मुशरिकों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तुड़वा दिया। लेकिन उज्जा का मंदिर अब भी बाकी था और उसके पुजारी बदस्तूर उसकी इबादत कर रहे थे। चुनांचे नबी करीम ने हजरत खालिद बिन वलीद को, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया था, उज्जा के खात्मे के लिए रवाना फरमाया। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के अजीम सिपहसालार थे। आपने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया और अपनी गैर मामूली बहादुरी और फौजी सलाहियतों की वजह से इस्लामी तारीख में बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया। फतह मक्का के कुछ अरसे बाद 25 रमज़ान उल मुबारक को रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाया कि वे वादी नखला जाए और वहां मौजूद 3 दरख्तों को काट दें। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और पहले दरख्त को काट दिया। फिर वापस आकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने वहां कोई गैर मामूली चीज देखी? हजरत खालिद ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, वापस जाओ और दूसरा दरख्त भी काट दो। हजरत खालिद दोबारा गए और दूसरे दरख्त को भी काट दिया, लेकिन फिर भी कोई गैर मामूली बात पेश न आई। जब वापस आकर उन्होंने यही बात अर्ज की तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, फिर वापस जाओ और तीसरा दरख्त भी काट दो। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हु तीसरी मर्तबा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेहद खौफनाक और बरहना शैतानी औरत बिखरे हुए बालों के साथ खड़ी है और गुस्से में दांत पीस रही है। उसके साथ उज्जा के मंदिर का एक निगाहबान भी मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने फौरन अपनी तलवार निकाली और उस शैतानी औरत पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त वार से उसका खात्मा कर दिया। फिर तीसरे दरख्त को भी काट दिया और मंदिर के निगाहबान को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद वापस रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाकया बयान किया। ये सुनकर आपने फरमाया, खालिद, यही उज्जा थी। आज के बाद अरब में इसकी कभी इबादत नहीं की जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद उज्जा की इबादत हमेशा के लिए खत्म हो गई और अरब में उसका नाम लेने वाला भी बाकी न रहा। ये वाकया इस्लामी तारीख की मशहूर रिवायतों में बयान किया जाता है। उम्मीद है आपको आज की यह मालूमात पसंद आई होगी।